सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस 30 डेज के डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस में, जहां पर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वेबसाइट का काम पूरा कर चुके हैं, जिसमें वेबसाइट का हम सारा काम पूरा कर चुके हैं। तो हम वेबसाइट का लगभग काम पूरा कर चुके हैं। वेबसाइट हम अपनी पूरी बना चुके हैं। इस जगह पर अब आगे हम सोशल मीडिया की तरफ आज आगे बढ़ने वाले हैं। सोशल मीडिया, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स के साथ में और चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, चलिए मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स की ओर ले चलता हूं। स्क्रीन विजिबल है उम्मीद करता हूं। हमारे 9 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य का मतलब है हम हमेशा सच बोलते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे सर्विसेज में, हमारी बातों में, हमारे बर्ताव में। तो हम हमेशा सच बोलते हैं और सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम का भाव है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, आदर है। सामने वाला हमारे बारे में चाहे जो भी सोचे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा करने से हम अपने मेंटल बैलेंस बना पाते हैं और इमोशनली स्टेबल हो पाते हैं। सत्य के साथ में, प्रेम के साथ में, सत्य प्रेम के साथ में हमारे हम जो है सेवा का भाव रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज हम बनाते हैं, वो इस इंटेंशन से बनाते हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और अगर हमारे कोई प्रोडक्ट्स लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये काम जो है हमारा सेवा बन जाता है। और जब हम हमारा काम हमारा सेवा बन जाता है, तो सेवा करने से हम डरते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं। निरंतर लगातार हम इनकी सेवा कर पाते हैं। सत्य प्रेम सेवा के साथ में हम बिलीव करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति में। शक्ति यानी ताकत। ये ताकत बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं, असली ताकत है ऑब्जर्वेशन में। असली ताकत है जल्दी से सीख कर इंप्लीमेंट करने में। असली ताकत है अपग्रेड का, अपने आप को अपग्रेड करने में। तो ये असली ताकत है। ये ताकत हमारी कंपाउंडेड रिजल्ट तब आते हैं जब हम शक्ति के साथ में भक्ति का साथ दें। भक्ति का साथ दें। और भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार हम जो भी सीखते हैं, हम लगातार जो है काम करते हैं। चाहे भले ही हम थोड़ा-थोड़ा सीखें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहे। 1 घंटे सीखते हैं अगर रोज़, तो कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहनी चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। जिस प्रकार से तपस्वी एक तपस्या करता है, लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखता है, ठीक उसी तरीके से हम जो है भक्ति में बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। और साथ ही शक्ति भक्ति के साथ मैं युक्ति में बिलीव करता हूँ। युक्ति यानी ऐसे आइडिया जो हमारे टाइम को बचाते हैं, टाइम सेव करते हैं हमारे। यानी जिस प्रकार से जो भी काम ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, ऐसे कामों को हम नहीं करते। अगर कोशिश करते हैं उनको फ्रीलांसर से करवा लें, टीम बना लें या किसी और को ये काम डेलीगेट करना कर दें। और अगर कभी ऐसा हो कि ये सारा काम हमें करना पड़ जाए, तो कोशिश करेंगे हम कि उसको ऑटोमेट कर दें। एक बार ऐसा कर दें कि सेट कर दें और ये काम जो है लगातार होता रहे। क्लियर है? तो ये काम जो है लगातार होता रहे, इसके लिए हम युक्ति का यूज़ करते हैं। अपना जो है टाइम सेव करने के लिए युक्ति का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। युक्ति के साथ तन, मन और धन पर हम हमेशा फ़ोकस रखते हैं। हमारा तन यानी सेहत सही रहनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से अगर हमारी सेहत खराब हो गई, तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना और इम्प्लीमेंट करना, ये जो ट्रैक जिस पर हम चल रहे हैं, गाड़ी जो है इस ट्रैक से उतर जाएगी। और एक बार पटरी से गाड़ी उतर गई, तो लाइन पे लाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा।
या काफ़ी समय के बाद जो है हम ला पाएँगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे हम अपने तन का, यानी सेहत का, तो सेहत अच्छी सही रखने के लिए हम ज़्यादा कोई डाइट साइट गोली पाउडर खाने के लिए नहीं कहते हैं। हम कहते हैं सिंपल रहिए, घर का बना ताज़ा सिंपल खाना खाइए। हो सके तो खाना थोड़ा-सा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और नींद लीजिए कम से कम 7 से 9 घंटे की। 7 से 9 घंटे की कम से कम नींद लीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए। इसका हमारा इंटेंशन जो है वो ये है कि वर्कआउट करने का, जिसमें जो है शरीर की जो धड़कन है, हमारी दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जानी चाहिए एक बार, और इसके बाद शरीर से पसीना आ जाना चाहिए, ताकि जो है हमारा शरीर जो है फुर्ती में हमेशा बना रहे। क्लियर है? तो तन के साथ में हम मन पर ध्यान रखेंगे। मन हमारा हमेशा नेगेटिव विचार हमारे दिमाग को देता है। ऐसे विचार देता है कि ये काम हमें क्यों, कोई ऐसा तरीका निकल आए कि ये काम हमको ना करना पड़े, ऐसे कोई विचार हमारे दिमाग में देता है। और ये कभी हमें कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाने देता। वो चाहता है कि, वो कहता है कि आप इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाइए, और बाहर जाना उसको अच्छा नहीं लगता। हमें मालूम है कि हमारी सफलता, जो सक्सेस है, वो हमारे कंफर्ट ज़ोन के अंदर नहीं है। अगर अगर कंफर्ट ज़ोन के अंदर होती, अगर सक्सेस, तो अभी तक हमको मिल गई होती। हम ये समझते हैं कि कम ये सफलता जो है हमारे कंफर्ट ज़ोन के बाहर है, बाहर है। तो हम हमेशा, मन जो है हमारा अगर कोई नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में देता है, तो हम उसका निरादर नहीं करेंगे। हम उससे कहेंगे धन्यवाद, और आगे बढ़ जाएँगे और दिमाग से अपना काम लेंगे। क्लियर है? दिमाग से हम अपना काम लेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे, निरादर नहीं करेंगे। और मन को जो है हम हमेशा काबू में रखेंगे। काबू रखने के लिए हमने सुबह का रूटीन, डेज़ रूटीन जो हमने आपको दिया। सबसे पहले अफ़र्मेशन सुनना, इसके बाद जो है अर्ल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट सुनना, गोल कार्ड लिखना, गोल कार्ड पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है, एक्टिविटीज़ जो है हमारी, ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन जो है फ़ोकस में बना रहे, इस पर हमारा काबू बना रहे। मन को अपने आप पर हावी नहीं होने देंगे। क्लियर है? तो अगला, ये सब करते हुए फ़ोकस रखेंगे अपना धन पर, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब हम जो है धन कमाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और धन कमाना एक अच्छी बात है। अगर हम मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति को जो है धन कमाना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अगर धन कमाता है, तो अपने परिवार के उपयोग में लेता, अपने समाज के उपयोग में लेता, अपने गाँव के यूज़ में उपयोग में लेता, और लेता अपने देश के उपयोग में। तो अगर हम मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमें धन कमाना हमारी एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बन जाती है। ये 9 प्रिंसिपल, जिसके बिहाफ़ पर ही हम ये ट्रेनिंग आप लोगों को देता हूँ, और ये जो भी सर्विसेज़ और प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाता हूँ। क्लियर है? तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेंस फ़ील कर रहे हैं, तो 9 पी लिख कर के आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। आज आज हम सीखने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर का सबसे जो है प्रभावी प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग लोग जो है होते हैं। जहाँ पर अपनी बात अगर कस्टमर को बताना है, तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ही प्रभावी है, जिसमें हम जाकर के सोशल मीडिया पर अपनी बात लोगों को बता सकते हैं। वहाँ से हम लोगों को अपने बिज़नेस के लिए ला सकते हैं। उनको बता सकते हैं वहाँ पर ये फ़ायदे हैं, और इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में बताएं। जैसे हमने आपको कहा सोशल मीडिया, तो क्या दिमाग में आपके आया? क्या दिमाग में आया? जैसे हमने आपको कहा सोशल मीडिया, तो क्या दिमाग में आया? एक बार चैट में एक बार लिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। सोशल मीडिया मैंने आपको कहा, तो क्या दिमाग में आया सबसे पहले? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, राइट? फेसबुक, क्लियर।
तो आज फेसबुक, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जैसे ही कहा, तो क्या है ये सोशल मीडिया? क्या समझते हैं हम इस सोशल मीडिया को? कोई स्टूडेंट हमारे कोई बताएँगे कि जो है क्या है ये सोशल मीडिया एक बार? सोशल से मतलब सामाजिक, मीडिया मतलब चलिए, कोई न्यूज़ या हम अपनी सामाजिक जो समाज में जो हो रहा है उसके बारे में। तो देखिए, फ़ेसबुक हमारा जो है सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है और इस पर सबसे ज़्यादा लोग आज आ रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को देने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हैं और ख़ास तौर पर लोग यहाँ आते हैं तो एंटरटेन होने के लिए आते हैं, एंटरटेन होने के लिए आते हैं। क्लियर है? तो सोशल मीडिया में आज हम फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं। फेसबुक क्या है ये? हमारा फेसबुक जो है, वो है एक सोशल मीडिया का आइकॉन, सोशल मीडिया का कहें तो सोशल मीडिया का एक वेबसाइट है, जिसके माध्यम से हम लोगों से बातचीत कर सकें। दरअसल सोशल मीडिया में जो फेसबुक है, ये जो है दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मार्क जुकरबर्ग ने इवेंट किया है। मार्क जुकरबर्ग में इवेंट किया है। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को के बारे में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए इसको इवेंट किया गया। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने। क्लियर है? तो जब फेसबुक बना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों का आपस में जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट रहे, उनकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये बनाया गया। मार्क ने जब ये बनाया, तो लोगों ने अपने-अपने डिटेल्स इस पर डालना शुरू कर दी। क्लियर है? लोगों ने इस पर अपने-अपने डिटेल्स डालना शुरू कर दी। इसके बाद थोड़ा समय हुआ कि जिसमें मार्क को लगा कि अगर इसमें बहुत सारे डिटेल्स लोगों के हो गए हैं, तो क्यों ना लोग अपना फ़ोटो भी इसमें लगा पाएँ, तो हम समझ पाएँ कि फलाँ किसका है जो है प्रोफ़ाइल, ये किसका प्रोफ़ाइल है, तो मैं समझ पाऊँ। इसमें एक फ़ोटो लगाने का जो है एक सिस्टम दिया ताकि इसमें हम फ़ोटो लगा सकते हों। तो मार्क ने जो है उसमें एक फ़ोटो लगाने का ऑप्शन दिया, जिससे हम जान पाते थे कि अब जो है कहें तो जो भी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, वो आपस में थोड़ा-सा उनका इंटरेक्शन हो गया। लगभग समझने लगे कि कौन व्यक्ति कहाँ से है या कौन क्या है, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से आए हैं, तो वो सारी ये सब करने के लिए किया था। धीरे-धीरे ये फेसबुक जो है, इसके अंदर ख़ास तौर पे आप लोग समझते होंगे जब स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस समय पर एक-दूसरे को जानने की एक इच्छा होती है कि फलाँ लड़का स्टूडेंट कहाँ से है, फलाँ लड़की कहाँ से है, फलाँ लड़की सिंगल है कि डबल है ना? या किसी के साथ में उसका जो है अफ़ेयर है या ये सारी चीज़ें जानने के लिए उत्सुक हुए। ठीक है? तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद जो है मार्क ने उसमें जैसे ही फ़ोटो डाला गया तो उन्होंने लाइक का एक बटन दिया, लाइक, है ना? लाइक का एक बटन दिया। तो जब लाइक का बटन दिया, तो लोगों के पास लाइक्स होने लगे। थोड़े दिनों के बाद एक ऐसा माहौल बना वहाँ कि लोग जिसके पास जितने ज़्यादा लाइक्स, वो उतना अच्छा। तो इस तरीके से धीरे-धीरे वहाँ पर इस तरीके का एक माहौल बन के तैयार हुआ। अब अब जिन लड़कियों के पास
एक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होते, तो वो कहते कि हम मेरे पास इतने लाइक्स। एक ऐसा ट्रेंड चल गया लाइक का कि हर कोई एक-दूसरे के इमेजेस को, एक-दूसरे के फ़ोटो को, एक-दूसरे के प्रोफ़ाइल को लाइक्स देने लग गया। क्लियर है? लाइक्स देने लग गया। तो इस तरीके से लाइक का एक बटन आया, तो लोगों के जो प्रोफ़ाइल फ़ोटो थे, वो लाइक किए जाने लग गए। तो इससे और ट्रेंड बढ़ा। तो जब ये ट्रेंड बढ़ा, तो किसी ने मार्क को कहा, कि मार्क ये तो जो है बहुत ही अच्छा है, आप अपने मतलब यूनिवर्सिटी में रख रहे हैं, तो क्यों ना और भी जो है कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये दिया जाए। मार्केट में उनके लिए भी ये सर्विसेज चालू कर दी। और भी यूनिवर्सिटी और भी कॉलेजेस के जो है स्टूडेंट उसमें जुड़ने लगे। धीरे-धीरे ये एक इतना पॉपुलर हो गया कि पूरी अमेरिका में 50 स्टेट के समथिंग हैं, तो उन 50ओं स्टेट्स में इसका बहुत ही बड़े संख्या में यूज़र्स इसके बन गए। और धीरे-धीरे फेसबुक ने जब ये लाइक्स होने लगे, तो लाइक्स बढ़ने के साथ-साथ फेसबुक ने इवेंट किया एक अ, वॉल का वॉल। वॉल का मतलब कि जो भी आप कहना चाहते हैं अपने बारे में, जो लोगों को बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। एक तरीके से समझ सकते हैं दीवार। दीवार। इस दीवार पे आप जो लिख देंगे तो आपके जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी आपके साथ में लोग हैं, यूनिवर्सिटी के अलग-अलग लोग हैं, तो वो सब देख पाएँगे। एक ऐसी वॉल शुरू की, जिस पर आज हम पोस्ट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्या मैं जो बता रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं आप लोग? एक पोस्ट शुरू की, जिसको वॉल कहते हैं या फीड कहते हैं। समझते हैं? जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, कोई इमेज पोस्ट करते हैं, तो एक जगह होती है जहाँ पर फेसबुक में वो हमको दिखाई देती है। आज बहुत बड़ी संख्या में धीरे ही धीरे, देखते-देखते ये पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया कि फेसबुक पर अगर हमारा अकाउंट, एक समय ऐसा आया, अगर फेसबुक पर हमारा अकाउंट नहीं है, तो लोग कहते हैं फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। अरे! फेसबुक पे अकाउंट क्यों नहीं है आपका? तो इस तरीके से लोग देखते हैं। जैसे आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है? अरे! क्यों नहीं है? तो इस तरीके का एक माहौल जो उस समय था, वो फेसबुक के लिए हुआ करता था। क्लियर है? आज अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है, तो लोग देखते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है? इस तरीके का एक माहौल उस समय में हुआ करता था फेसबुक के लिए। लगभग लोगों ने अपने अकाउंट फेसबुक पर बना दिए। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं हम? हम देखिए आज और इधर-उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो आज फेसबुक ने धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक फेसबुक में एक चीज़ दी, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो कोई भी नहीं लेना चाहता। सबके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सारी नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने एक चीज़ इवेंट की इसमें, वो था फ्रेंड्स। अब 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 आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। क्लियर है? अब आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं, उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कर देंगे, या जिसने आपको रिक्वेस्ट किया है, वो जो है उसमें कहें तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो जिस तरीके से एक बार एक ट्रेंड आया था लाइक्स का, थोड़े ही समय के बाद एक ट्रेंड आया फ्रेंड्स का। अब एक समय ऐसा था जिसमें जो भी होता था सबको लोग फ्रेंड बनाना शुरू कर लेते थे, फ्रेंड बनाते थे। जैसे किसी की रिक्वेस्ट आ गई, बना लिया। फिर तो इस तरीके से मैंने भी फ्रेंड्स बनाए। 5000 से भी अधिक फ्रेंड्स हमने बनाए। क्लियर है? तो जिसका भी आया बना लिया। हम जिसको जानते भी नहीं उसका भी एक्सेप्ट कर लिया कि लोगों ने भेज दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके का एक ट्रेंड बना, और जिसके पास जितने फ्रेंड्स हैं, उतना ही वो जो है कहता कि मेरे पास तो 500 फ्रेंड हैं, कोई कहता मेरे पास
1500 फ्रेंड हैं, कोई कहता मेरे पास 3000 फ्रेंड हैं, कोई कहता हमारे पास 5000 फ्रेंड हैं। तो इस तरीके का एक ट्रेंड चल गया, क्लियर है? तो इस तरीके का एक ट्रेंड चल गया जिसमें हमने ये देखा कि फेसबुक ने एक फ्रेंड का दिया। अब हमारे वॉल पर केवल हमारे जो फ्रेंड्स भेजते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी और फ्रेंड के फ्रेंड्स भेजते हैं, वो भी कुछ आ जाती है, क्लियर है? इसके बाद जो हमारे से जुड़ा नहीं या हमारे फ्रेंड के सर्कल से नहीं जुड़ा, तो उनको ये सब नहीं दिखाई देता। इससे क्या हुआ, इसमें और फालतू की जो लोग जुड़े थे, उनसे हमें कोई लेना-देना नहीं रहा। हमें अपने फ्रेंड्स से केवल रहा। ये एक समय हुआ। थोड़ा समय बीता, मार्क्स को किसी ने ये कहा कि आप जो है आपका ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई बिज़नेस है और मैं इस पे अगर बिज़नेस का कोई पोस्ट करूँ, तो लोग जो है उसको देखेंगे, तो मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है अपने कोई बिज़नेस है, उसके इमेजेस अगर डालते हैं, सोशल मीडिया पर या फ़ेसबुक पर कहें, तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं जाते। अगर बिज़नेस का पोस्ट है, तो ज़्यादा लोगों को फ़ेसबुक नहीं दिखाता, क्लियर है? उसके लिए फ़ेसबुक ने एक जो है जन्म दिया जो है ऐड को। अगर किसी ने कहा कि हमारे हमारे कस्टमर्स को आप बढ़ाइए, है ना? आप अगर हमारे कस्टमर्स को बढ़ाएँगे, तो प्रमोट करिए हमारे कस्टमर्स को। तो मार्क ने कहा कि इसके लिए तो ये देना होगा, क्या? पैसा। तो पैसा देना होगा इसके लिए, मार्क ने कहा। यहाँ से शुरू हुआ फेसबुक पर एड्स, फेसबुक पर एड्स, क्लियर है? एड्स की शुरुआत हुई फेसबुक पर यहाँ से, क्लियर है? तो जब बिज़नेसमैन अब फेसबुक पर जुड़ा है इसलिए कि उसको जो है और क्लाइंट हमारे सोशल मीडिया पर मिलते हैं इसलिए। फेसबुक जो है जब शुरू हुआ, उस समय पर फेसबुक के जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म बने। जैसे हमें याद है एक ऑरकुट नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म बना। सेम फेसबुक की तरीके से ही कुछ फीचर्स उसमें थे। एक फ़ोटो लग जाता था, एक वॉल था जहाँ पर डालते थे, फ्रेंड्स कुछ लिखना चाहते थे वो लिख पाते थे, इस तरीके का था। थोड़े ही समय में फेसबुक ने उसको खरीद लिया। ऐसे छोटे-छोटे जितने प्लेटफ़ॉर्म और भी बने थे, उन सबको फेसबुक ने खरीद लिया और खरीद करके अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि पूरी दुनिया में आज जो है फेसबुक के मिलियन बिलियन डॉलर जो है व्यक्ति हैं, क्लियर है? मिलियन मिलियन यूज़र्स की बड़ी संख्या में जो है यूज़र्स फेसबुक पर होते हैं, क्लियर? अभी दरअसल फेसबुक जो है बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर जो है एड्स के माध्यम से हम अपना बिज़नेस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ में आगे हमने ये देखा जो है इसके अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर फेसबुक को जब किसी ने कहा कि देखिए बिज़नेस जो है हमारा एक प्रोफ़ाइल है आपके फेसबुक पर और हमारा एक बिज़नेस भी है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोफाइल है, वो जो है हमारे किसी बिज़नेस में जो लोग हैं, हमारे बिज़नेस में जो क्लाइंट हैं हमारे, उनको ना दिखाई दे। तो यहाँ पर जन्म हुआ फेसबुक पेज का, फेसबुक पेज का। क्या होता है ये फेसबुक पेज? आज हम फेसबुक के साथ-साथ में फेसबुक पेज के बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? आज हम फेसबुक के साथ-साथ में फेसबुक पेज के बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, ये सेम फेसबुक की तरीके से ही दिखता है।
इसमें भी हम फीड, वॉल, पोस्ट सब कर सकते हैं। ये जो है आप अपने फेसबुक पर पेज की तरीके से एक बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। क्लियर है? पेज अगर होगा तो जो है हम एडवर्टाइज कर पाएँगे। लोगों को फेसबुक का पेज अगर होगा तो पेज से ही हम ऐड चला पाते हैं, ना कि प्रोफाइल से। क्लियर है? हम जब भी कोई एडवर्टाइज़ करेंगे अपने फेसबुक से तो फेसबुक पेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं ना एक फेसबुक में जो है ऐड चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास फेसबुक का पेज होना ज़रूरी है। प्रोफ़ाइल से हम कभी भी ऐड नहीं चला सकते। ऐड प्रोफ़ाइल से नहीं चलता। क्लियर है? हमेशा फेसबुक के पेज से ही ऐड चलता है। थोड़ा समय बढ़ा, जिसमें लोगों ने फेसबुक पर पेज बना करके एडवर्टाइज़ करना शुरू किया और जैसे ही एडवर्टाइज़ करना शुरू किया, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, वहाँ पर आते थे और क्लाइंट जो है ढूँढने में थोड़ा-सा आसानी हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि फेसबुक के जिस जिस तरीके से आप लोग समझते हैं, आप लोग भी हमसे अगर जुड़े हैं, तो फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हैं। हमने एक एडवर्टाइज़ दिया, आप जो है मुझसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, वो लगभग हमारे फेसबुक की जगह फेसबुक से ही हमसे जुड़े हैं। मालूम है? हम आज अगर आपसे मिल पा रहे हैं, तो उसका कारण है फेसबुक। क्लियर है? चलिए, फेसबुक पर एड्स कैसे लगाया जाता है, ये सब हम आगे वाले सेक्शंस के अंदर हम देखने वाले हैं। क्लियर है? फेसबुक पर ऐड कैसे लगाया जाता है, इसके बाद हम देखने वाले हैं। क्लियर है? अब अब फेसबुक ने एक समय ऐसा आया जिसमें जो है कहें तो हमारे जब हमने एडवर्टाइज़ चलाया, तो काफ़ी क्लाइंट हमारे हम हमसे जुड़े और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारे क्लाइंट बन चुके थे। क्लियर है? कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे क्लाइंट बन चुके थे और जो क्लाइंट हमारे बन चुके थे, हम चाहते हैं कि उनको एक किसी सेफ ऐसी जगह हो, कोई एक सेफ ऐसी जगह हो, जहाँ पर हम उनको जोड़ पाएँ और जब भी चाहें तो उनसे ही बात कर पाएँ। यहाँ पर जन्म हुआ फेसबुक ग्रुप का। क्लियर है? यहाँ पर जन्म हुआ फेसबुक ग्रुप का। आज आज हम जो है फेसबुक जो है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। फेसबुक जो है हमारा उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आज बताने जा रहे हैं आज। आज के दिन में हम फेसबुक पर पेज कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। फेसबुक पर ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? आज फेसबुक पर हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, फेसबुक पर हम अपना पेज कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले अभी तक हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अभी तक जो भी आपने सीखा, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप लोग? कैसा फ़ील? अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन सीख चुके हैं, वेबसाइट अपनी बना चुके हैं, जिस पर व्लॉग हम डाल चुके हैं, एसईओ करना सीख चुके हैं। अब फेसबुक यानी सोशल मीडिया की तरफ आए हैं। तो इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम जानना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है अभी इस टाइम पर? क्योंकि ये सब सीखना दरअसल मैंने आपको शुरू के क्लास में ही कहा था कि एक ग्राफ ऐसा आएगा और एक समय ऐसा आएगा नीचे की ओर ग्राफ जाएगा और जब नीचे की ओर ग्राफ जाएगा तो वहां पर बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट हमारे हिम्मत तोड़ देंगे। आप आज यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ पर हैं, तो आज वो नीचे डाउन जाने वाला जो ग्राफ है, अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया।
क्लियर है? जो नीचे की ओर जाने वाला ग्राफ था, वो अब ऊपर की ओर आना शुरू हो गया है। क्लियर है? क्योंकि हम लगभग टेक्निकल काम लगभग पूरा कर चुके हैं। वेबसाइट बना चुके हैं, ऑप्टिमाइज़ कर चुके चुके हैं वेबसाइट, प्लगइन्स लगभग मैं डाल चुका हूँ और भी जो प्लगइन्स होंगे, वो आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम डालते जाएँगे। क्लियर है? इसको एक कनेक्शन करने वाले भी हैं हम आगे। वेबसाइट से सोशल मीडिया को एसईओ, इसके बाद सारा ऑप्टिमाइज़ करने वाले, मैंने आपको बताया था कि डिजिटल इकोसिस्टम कैसे काम करता है। शुरू में हमने आपको सुबोध नाम के कोर्स में भी बताया। सुबोध नाम के कोर्स में भी बताया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सुबोध नाम का कोर्स देख चुके होंगे, है ना? आप लोग सुबोध नाम का कोर्स देख चुके होंगे और सुबोध के नाम के कोर्स में भी हमने डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बताया और अब डिजिटल इकोसिस्टम जो जहाँ पर हम बनाते हैं अपने हाथों से, वहाँ पर हम वेबसाइट का काम पूरा कर चुके हैं। क्लियर है? अगर किसी को कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आए, तो वीडियो जो है प्लीज़ दोबारा से रिपीट कर के अगर आप देखेंगे, तो बिल्कुल सही से आप जो है, सही से सीख पाएँगे। ये बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप और धीरे-धीरे, इतना धीरे-धीरे सिखाया है कि जैसे हम किसी को 4th स्टैंडर्ड का अगर स्टूडेंट भी है, तो वो भी ये रिकॉर्डिंग देख कर के अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना लेगा। क्लियर है? इतना आसान और हिंदी भाषा में सिखाया मैंने आपको। क्लियर है? तो आज उम्मीद करता हूँ आपके अंदर नया चल रहा है, कुछ न कुछ ऐसा नए-नए आइडिया हमारे दिमाग में आने लग गए कि जब हमारा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना हम सीख गए हैं, तो लोगों के लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं, है ना? लोगों के लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं और जिन लोगों की हम वेबसाइट बनाएँगे, वो उन लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हैं। ₹20,000 एक वेबसाइट का, ₹10,000 एक वेबसाइट का, है ना? अलग-अलग बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अभी और सीखने वाले हैं आगे। तो आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ील आ रहा है, यहाँ तक आने के लिए और आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशन कि आप जो है यहाँ तक आ गए हैं, है ना? अपनी पीठ आज आप थपथपा सकते हैं, अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं कि यहाँ तक आप आ गए। नहीं तो मैंने एक फ़ॉर्मूला आपको बताया था 80-20 का, जो पेरेटोज़ का 80-20 फ़ॉर्मूला है, कि अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं, 100 लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो अंत तक जो है केवल 20 लोग ही काम करते हैं और 20 लोगों में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 लोग जो होते हैं, वो अच्छे पैसे कमाते हैं। अब हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पर 80-20% में हम अभी आ चुके हैं। क्लियर है? तो इसलिए आज जो है अपनी फीट थपथपाने की जरूरत है हमें। पीठ थपथपाने की जरूरत है। अगर हम आज अपने आप को धन्यवाद दें और मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूं कि आप एक्शन टेकर हैं। जो मैंने कहा उसी तरीके से आप भी आगे आप बढ़े और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और आज लगभग सेकंड पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा हिस्सा और बचा है डिजिटल जो है रचयिता बनने में। मैं जानता हूं आप लोगों के अंदर जो रचयिता जो है छुपा था, देखिए आपके अंदर जो रचयिता छुपा था वो निकल के अब बाहर आ रहा है ना? ये निकल के बाहर आ रहा है। तो आज यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हम आपको रचयिता की तरफ ले चलता हूँ और रचयिता के बाद कैसे 1 लाख रुपए की तरफ जाएँगे, 1 लखपति की तरफ हम कैसे जाएँगे, उसकी तरफ हम आपको ले चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने जो भी बातें आपको बताई, ये सब फ़ेसबुक की डिटेल्स हैं और ये पूरे डिटेल्स नहीं है। उस समय पर उस समय पर बहुत सारे चैलेंजेस जो है मार्क के सामने आए होंगे, जो हमने सारे के सारे डिटेल्स बता पाना संभव नहीं है। लेकिन कोशिश किया हमने आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तरीके से स्ट्रक्चर जो है हमने आपको दिया,
समझाने की कोशिश दी, क्लैरिटी दी हमने आपको कि ताकि आप समझ पाएँ कि ये फ़ेसबुक जो है किस-किस तरीके से आगे बढ़ा और हमारे लिए उपयोग में कैसे इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। फ़ेसबुक जो है हमें क्या बेचता है? क्या बेचता है? कोई स्टूडेंट हैं जो बताएँगे कि फ़ेसबुक जो है हमें क्या बेचता है? क्या बेचता है? कोई स्टूडेंट बताएँगे? फ़ेसबुक हमें क्या बेचता है? बताएँगे आप लोग? चलिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब हम ये बात पूछते हैं, तो एक कहानी सुनाता हूँ। एक टोकरी में कोई मुर्गियाँ ले जा रहा है, बाज़ार में बेचने को। मुर्गियाँ ले जा रहा है बाज़ार में बेचने को और वो जब बाज़ार में पहुँचता है, तो फिर वो टोकरी में इस तरीके से बंद करके रखता है, ताकि उसकी मुर्गियाँ कहीं इधर की उधर नहीं चली जाएँ। क्लियर है? उसकी जो मुर्गियाँ हैं ना, वो इधर की उधर नहीं चली जाएँ, अगर भाग नहीं जाएँ टोकरी में इसलिए वो थोड़ा बंद करके रखता है। क्लियर है? आज आज जो है दरअसल फ़ेसबुक जो है, जो हम यूज़र हैं, मैं भी यूज़र हूँ, आप लोग जो यूज़र हैं, मैं भी यूज़र हूँ, सबकी जो है आँखें बेचता है, आँखें बेचता है। ध्यान दीजिए, आँखें बेचता है। क्लियर है? क्या आज हम अगर फ़ेसबुक पर फ्री में अगर हमें कोई रजिस्टर करने देता है, तो हम उसके लिए मुर्गियाँ हैं। क्लियर है? हम फ़ेसबुक के लिए मुर्गियाँ हैं और कोई भी फ़ेसबुक कभी नहीं चाहता कि हमारी मुर्गियाँ इधर की उधर कहीं चली जाएँ। इस वजह से फ़ेसबुक पर कोई भी यूट्यूब की लिंक जो है पोस्ट नहीं करने देता। क्लियर है? फ़ेसबुक जो है यूट्यूब की लिंक जो है पोस्ट करने नहीं देता और अगर आप उसको करते भी हैं, कर भी लेते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास रीच नहीं जाती। क्लियर है? वो नहीं चाहता कि हमारा यूज़र यहाँ से मेरे फ़ेसबुक से जाए और यूट्यूब पे चला जाए। क्या कोई चाहता है? नहीं। क्लियर है? नहीं चाहता ना। तो इसलिए फ़ेसबुक जब भी कोई बिज़नेस की या फिर उसको पैसे दो या तो फिर पैसे दो तब, नहीं तो वैसे ही नहीं देना चाहता। क्लियर है? तो इसलिए अगर हम कोई एफ़िलिएट लिंक अगर फ़ेसबुक पे लगाना चाहें, अलाउ नहीं करता। अलाउ नहीं, आप लगा दें, लेकिन वो जो है लोगों को, आपके जो लोग होंगे उनको नहीं दिखेगा। दिखेगा भी तो एक आध को, नहीं दिखेगा। क्लियर है? फ़ेसबुक पर हम यूट्यूब का अगर कोई डायरेक्ट लिंक पोस्ट करना चाहें, नहीं कर पाते। क्लियर है? तो ये जो है फ़ेसबुक के लिए वो मुर्गियाँ हैं और ये हमारी आँखें बेचता है। क्लाइंट जब हम ऐड लगाते हैं ना, जब ऐड लगाते हैं, तो वो आँखें हमारे एडवर्टाइज़ को देखती हैं। सही टारगेट ऑडियंस चुनने का हमें सिस्टम देता है कि आपका ऑडियंस कौन है, आप उसको चुनें और चुनने की परमिशन भी फ़ेसबुक हमें देता है। फ़ेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वो जो है इस तरीके का बना हुआ है, फ़ेसबुक ये बात जानता है पहले से कौन यूज़र किस टाइप का यूज़र है।
वो क्या चाहता है। एक बात और मैं आपको बताऊँ कि इसका एल्गोरिदम जो इस तरीके से काम करता है, जो आज आप बात कर रहे हैं, एक मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज हम जो भी बात कर रहे हैं, फ़ेसबुक इस सब को सुन रहा है। फ़ेसबुक इन सबको सुन रहा है। जिस तरीके की चीज़ें हम देखना पसंद करते हैं, फ़ेसबुक हमारी कैटेगरीज़ बना रहा है, लिस्ट बना रहा है हमारी कैटेगरी की। हम किस कैटेगरी के हैं, ये लिस्ट बना रहा उसी तरीके के चीज़ों को फ़ेसबुक जो है दिखाना शुरू करता है। आज आप फ़ोन पर बात करिए, फ़ोन पर किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए और उस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर फ़ेसबुक पर ऐड चल रहा है, कुछ ही समय के बाद वो ऐड जो है हमको दिखाई देने लग जाता है। कभी ऑब्ज़र्व किया है? कभी ऑब्ज़र्व किया आपने क्या? जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, कभी अगर हम आपस में बात करें कर्ज़ के बारे में, कर्ज़ के बारे में, तो उसी तरीके के कर्ज़ से संबंधित सारे वीडियो जो है फ़ेसबुक हमें देता है। एल्गोरिदम यही यूट्यूब पर भी काम करती है। क्लियर है? कि अगर हम लड़ाई झगड़े के बारे में अगर बात करें, तो लड़ाई झगड़े की मूवी, लड़ाई झगड़े की जो चीज़ें होती हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, तो हम जो है, हमें लगभग उसी तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है। आप समझते हैं? फेसबुक जो है, अपने यूज़र को नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाए। क्लियर है? दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाए, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब यहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा यूज़र हमारे पेज पर रहे, हमारे अकाउंट पर ही रहे। क्लियर है? तो आज ये बातें अगर आपने समझ ली हैं, तो ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए। ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए और आप समझ पाएँगे कि फ़ेसबुक वही चीज़ें दिखाता है, जो हम चाहते हैं। अगर हमें गाने सुनने पसंद हैं, गाने सुनने, किस तरीके के गाने सुनने पसंद हैं, ये फ़ेसबुक जो है अपना एल्गोरिदम उसका काम करता है और उसके हिसाब से जो है अगर हमें गम भरे गाने पसंद हैं, तो एल्गोरिदम उसका काम करेगा और गम भरे गाने देना शुरू करेगा वो। लड़ाई झगड़े की मूवी देखना अगर हमें पसंद है, तो लड़ाई झगड़े की और मूवी दिखाना पसंद करेगा। अगर हम गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे पास वही वीडियो घूम-घाम के आएँगे जो गेम के हैं। अगर हम किचन खाना खजाना इस तरीके के अगर वीडियो हम देखते हैं, तो इसी तरीके के वीडियो दिखाना हमें शुरू करता है। क्लियर है? क्लियर है? इसके एल्गोरिदम को समझ पा रहे हैं आप? ये वो अपने यूजर को और सभी यूजर्स का इंटरफेस अलग-अलग होता है। आप देखेंगे जो आप आज देख रहे हैं, आपके पास में रहने वाला व्यक्ति वो सब नहीं देख रहा है। आपका अकाउंट अलग है और सामने वाले बगल वाले का अकाउंट अलग है। तो अलग-अलग चीज़ें दोनों में दिखाता है वो। क्लियर है? क्लियर है क्या हम समझ पा रहे हैं? क्लियर है तो आप लोग जो है क्लियर लिख कर के बता सकते हैं या क्रिस्टल क्लियर लिख सकते हैं। सीसी टाइप करेंगे तो मैं समझूँगा कि आप जो है हमें सुन रहे हैं सही से, तो सीसी टाइप करेंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि आप जो है हमें सही से सुन रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, 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 चलिए। तो आज हम जो है फेसबुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इतना सब मैंने आपको सुनाया, इतना सब जो है लेक्चरबाजी की है, वो इसलिए की है ताकि हम जो है इसको सही से समझ पाएँ कि फेसबुक हमारा किस तरीके से काम करता है। क्लियर है? तो आज हम फेसबुक पर अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करने के लिए पेज बनाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लगभग स्टूडेंट जो है फेसबुक सभी के पास होता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं शुरू में ही, अगर आपके पास पहले से ही फेसबुक का अकाउंट है, जिस तरीके से मैंने शुरू में ईमेल आईडी जब बनाई थी तभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है पहले से जीमेल की,
तो आपको नई जीमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही जीमेल से जो है हम अपना इकोसिस्टम बना पाएँगे। उसी प्रकार अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास पहले से कोई फ़ेसबुक का अकाउंट है, तो नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? उसी अकाउंट को हम ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, फ़ोटो-वोटो सेट कर लेंगे और वही अकाउंट जो है हमारा काम कर जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास जो है फ़ेसबुक का अकाउंट है और अगर नहीं है, तो फटाफट जो है आप बना लेंगे उसको। कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है उसके अंदर। आप फ़ेसबुक पर आइए हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, स्क्रीन पर ले चलते हैं। अ, 1 मिनट, क्या मैं लाइट से ऑन करूँ? चलिए, थोड़ा-सा हिल-सा रहा था, अभी नहीं हिलेगा। तो काफ़ी नए स्टूडेंट भी अभी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कि आप लोग जो है नए स्टूडेंट आए हैं। जुड़े रहिए और साथ में ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जो है उस पर दिए जाने वाली इन्फॉर्मेशन जो है और जो भी हम क्लास कराते हैं अभी हमने सारे यूट्यूब पर दिए हुए हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर जुड़ करके वहाँ से जुड़ करके सीख सकते हैं और अपना अगर लाइव सीखते हैं तो लाइव भी सीखेंगे और अगर आप हमारे वीडियो भी देखेंगे तो वही रिजल्ट लगभग अच्छे ही आएँगे। क्लियर है? तो वहाँ से भी आप देख पाएँगे। तो स्वागत है आप सभी का, नए सभी स्टूडेंट्स का, जो नए-नए लोग जुड़े हैं। तो चलिए आगे हम जो है चलते हैं फ़ेसबुक की तरफ। फ़ेसबुक की तरफ। फ़ेसबुक की तरफ चलने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से इस शेयर स्क्रीन करेंगे। 1 मिनट, चलिए। एक हमारा दूसरा अकाउंट है दूसरी जगह पर, वहाँ से हम फ़ेसबुक पर चलते हैं। ये हमारा अकाउंट है फ़ेसबुक का। आप देख पाएँगे कि यहाँ अकाउंट में इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। अगर अकाउंट है हमारे पास तो हम सब समझते हैं इसको लगभग स्टूडेंट जो भी हैं फ़ेसबुक के बारे में जानते हैं, फिर भी हम थोड़ी-थोड़ी कुछ-कुछ चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद हम पेज की तरफ चलेंगे, आज पेज बनाना की तरफ, ठीक है? सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे ये होम है, ये वीडियोज़ का सेक्शन होम तो हमारा ये दिख रहा है, ये वीडियोज़ का सेक्शन है, जहाँ पर हम ये बहुत सारे जैसे जिस तरीके से यूट्यूब जो वीडियो बनाते हैं, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वीडियो बनाते हैं और वीडियो जो है वो यहाँ इस जगह पर हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है? यहाँ से हम जो भी चाहें उस तरीके के वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं और मैंने एल्गोरिदम के बारे में बात करी तो जिस तरीके के वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, उसी तरीके के वीडियो हमको दिखाई देने लग जाया करेंगे। क्लियर है? फेसबुक जो है दोनों तरीके का काम करता है, जैसे यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं, उसी तरीके से इस पर भी डाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद ये मार्केट प्लेस है। ये मार्केट प्लेस है। यहाँ पर खरीदने और बेचने वाले जो लोग हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर भी एड्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर भी एड्स दिखाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये वो मार्केट प्लेस है। इसके बाद ये जो है ग्रुप्स का सेक्शन है, ग्रुप्स का। तो जहाँ जितने भी ग्रुप्स होंगे और ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी दी होगी लोगों ने, तो वो आपके इस वाले वॉल पर आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? इसके बाद इसके बाद अगला है यहाँ से गेमिंग का। अगर आप गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ से गेमिंग के सेक्शन में जाकर के यहाँ से गेम के बारे में गेम चला सकते हैं। गेम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, अलग-अलग गेम्स रहेंगे, यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे काम जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? ये सेक्शन के साथ-साथ में इधर भी है। इधर भी आप देखेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा एक प्रोफ़ाइल जो है, प्रोफ़ाइल वो दिख रहा है। फ्रेंड्स की सूची जो है हमको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ फ्रेंड्स हैं हमारे, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड्स जो है हमको यहाँ से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है? इसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर किसी ने भेजा है, तो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमें दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों ने जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। तो इन फ्रेंड्स को हम जो है यस कर देंगे। अगर हम किसी को जानते हैं, तो इस तरीके से इन फ्रेंड्स को हम जोड़ लेंगे एक बार। क्लियर है? इनमें से अगर किसी को जानते हैं तो कन्फर्म कर देंगे तो ये हमारे फ्रेंड्स हो जाएँगे। क्लियर है?
तो इस तरीके से हम ये फ्रेंड रिक्वेस्ट का सेक्शन है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर सजेस्ट सजेस्ट अगर हम किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर है कि ऐड फ्रेंड जो लिखा हुआ है ऐड फ्रेंड अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो एक ऊपर से था कन्फर्म था। ये कुछ ऐसे सजेस्ट किया गया आपको कि इनको भी आप अपना फ्रेंड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट देना होगा। एक रिक्वेस्ट भेजना होगा और रिक्वेस्ट भेज करके जो है आप इनको भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट इधर से भेज देंगे, तो सामने वाला जब जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उधर से जो है ये हमसे जुड़ जाएँगे। क्लियर है? जुड़ जाएँगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद ऑल फ्रेंड की सूची यहाँ पर दे रहा है। यहाँ ऑल फ्रेंड्स, क्लियर है? ये ऑल फ्रेंड्स, ये सारे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर दिखा रहा जो हमारे फ्रेंड्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ से वो फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हो चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद बर्थडे किस-किस का है, बर्थडे किस-किस का है, वो यहाँ से हम देख पाते हैं। क्लियर है? यहाँ से हम देख पाते हैं किस-किस का बर्थडे है और जैसे ये है 32 ईयर ओल्ड कोई व्यक्ति हैं, संजय कुमार संजय संजय करके। तो इनका बर्थडे है, आप चाहें तो यहाँ से हैप्पी बर्थडे टू यू करके क्लिक करके और यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो इनको बर्थडे विशेस चला गया। कोई अध्ययन क्लासेस हैं, दरअसल अध्ययन क्लासेस क्या है इन्होंने अपना अकाउंट ही बना रखा है, ये नहीं समझ पाते होंगे कि इसके लिए बिज़नेस के लिए पेज की ज़रूरत होती है, तो ये इन्होंने अध्ययन क्लासेस के नाम से ही अकाउंट ही बना दिया। तो इनका भी चूँकि बर्थडे है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ भी इनको भी इस तरीके से बधाई दे सकता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये अलग-अलग डेट हैं, ये 20 हैं, जिनका बर्थडे कोई मार्च में पड़ने वाला है ना? इसके बाद यहाँ 19 फरवरी को किसी का था, ये जो है फरवरी में ही कोई डेट होगी उसमें था, है ना? तो ये आने वाले हैं सभी। मार्च में इन-इन व्यक्तियों के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके आने वाले हैं। अप्रैल में इनके आने वाले हैं बर्थडे, क्लियर है? ऐसे ही मई है, जून है, जुलाई है, इन्हों में जब जिसके बर्थडे आने वाले हैं उनकी लिस्ट और सूची यहाँ पर दिखाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, आगे हम कस्टम लिस्ट में चले आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो बताने योग्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्क्रीन की तरफ। अब 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 जो है हम आज एक पेज क्रिएट करना सीखेंगे, पेज क्रिएट करना सीखेंगे। ध्यान देंगे ये ऑप्शन जो है यहाँ भी दिए और यहाँ से भी दिए हुए हैं। ये जो सेक्शन है हमारा, ये जो सेक्शन है जहाँ पर ये दिखाई देते हैं, तो इनको हम जो है यहाँ से फीड बोलते हैं, फीड। इन्होंने प्रोफाइल अपडेट किया तो यहाँ पर इन ये फीड में दिखता है। इसको वॉल कहते हैं, वॉल। क्लियर है? ये इसको कहते हैं वॉल, क्लियर है? ये किसको कहते हैं वॉल। यहाँ पर जो भी आप डालना चाहते हैं, वो जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज आज जो यहाँ पर ये जो लोग स्टेटस लगाते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या हम यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं क्या यहाँ से कोई? ये एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना है वह लिखेंगे, यहाँ पर इमेज या वीडियो अपलोड करेंगे और यहाँ पोस्ट पर क्लिक कर देंगे, आपका पोस्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम सबसे पहले इसके इसी के साथ-साथ में हम यहाँ इधर आएँगे, हम ध्यान रखेंगे कि ये तो सब इधर-उधर मिल जाएँगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये 9 डॉट्स का। क्लियर है? ये 9 डॉट्स का जो है हमें ध्यान रखना है और ये 9 डॉट्स जहाँ होंगे, यहाँ सारे ऑप्शन खुलते होंगे। क्लियर है? ये हमारा प्रोफाइल का पिक्चर है। ये नोटिफ़िकेशन जो आते हैं वो यहाँ रहते हैं। ये मैसेंजर पर अगर कोई मैसेज करता है तो वो हमको यहाँ शो होगा और ये है आपका मेनू, मेन्यू। क्लियर है? इस पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे हम यहाँ पर एक पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। क्लियर है? पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। आइए कैसे करेंगे हम पेज क्रिएट? चलिए, यहाँ से हम एक क्लिक करेंगे, यहाँ पेजेज़ पर क्लिक करेंगे, देख रहे हैं? यहाँ पोस्ट है, स्टोरी है, रील्स है ना? लाइफ इवेंट है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे पेजेज़ दे रहा है, पेजेज़ दे रहा है। इसके नीचे एड्स दे रहा, ग्रुप दे रहा, इवेंट दे रहा, मार्केट प्लेस दे रहा है ना? तो यहाँ हम आएँगे आज
पेज पर, क्लियर है? पेज पर, देख रहे हैं हम? इस पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद लीव पेज के लिए कह रहा है, ये लीव पेज हम यहाँ से लीव कर जाएँगे एक बार। वो जो जिस पर थे, वहाँ से थोड़ा-सा हट जाएँगे अलग और यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि जहाँ पर हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज का नाम देंगे हम लर्न डिजिटल मार्केटिंग, LEARN, क्लियर है? लर्न डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हम पेज देते हैं, वैसे इन हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी केवल लर्न डिजिटल मार्केटिंग ही रखा, क्योंकि हमने एक वो बनाया था जिसमें लर्न डिजिटल मार्केटिंग ही रखा, तो मैंने यहाँ पर भी यही दिया। आप चाहें जो चाहें रख सकते हैं और यहाँ से थोड़ा-सा स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे एफबी और PAGE पेज, एफबी पेज, क्लियर है? क्लियर है? तो हम ये लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आगे भी ग्रुप भी बनाएँगे तो फिर अगर पेज और ग्रुप में कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लज डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज बनाने जा रहे हैं और ये पेज जो है हम यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर एक कैटेगरी दे रहा है, कैटेगरी देख रहे हैं? तो यहाँ कैटेगरी हमें एक देनी होगी। ये यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया इसका मतलब हम इस नाम से जो है पेज बना सकते हैं। क्लियर है? कैटेगरी, कैटेगरी हमारी क्या है? हमारी है EDUCATION। यह कह रहा एजुकेशनल वेबसाइट, स्कूल। ध्यान रखना यहाँ पर हम अपनी मनपसंद कैटेगरी नहीं दे सकते, अपने हिसाब से कैटेगरी नहीं दे सकते। यहाँ पर कैटेगरी जो दी है उन्हीं में से हमको चुनना होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर एजुकेशनल वेबसाइट लिख दिया, फिर हमने फिर एक बार एजुकेशन लिख दिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट लिख दिया मैंने और कोई डिजिटल देखते हैं, DIGI डिजिटल, डिजिटल सोशल मीडिया एजेंसी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलेगा? तो फिर हम एजुकेशन कंसल्टेंट हटा देते हैं और यहाँ पर एक और लिख देते हैं क्या? DI डिजिटल क्रिएटर्स भी लिख देते हैं। ठीक है? 3 3 जो है कैटेगरी हमें एक बार बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बायो लिखेंगे, बायो। मैंने बताया था एक जब हमने यूट्यूब का जो है पेज बनाया था, सॉरी यूट्यूब का जो है चैनल जब हमने बनाया था, उस समय पर बायो लिखा था। चलिए, हम देर नहीं करेंगे, हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, मेरे पास फटाफट कोई लिखा हुआ नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, ताकि जो है ये एसईओ में ये काम आने वाला है कि अगर जितना अच्छा बायो लिखा होगा, उतना ही ज़्यादा जो है आपका पेज जो है लोगों तक पहुँचेगा। जिस हिसाब से कैटेगरी आपने चुनी होगी, उसी हिसाब से ज़्यादा लोगों के पास पेज हमारा पहुँचने वाला है। क्लियर है? तो बायो कैटेगरी हम सही से चुनेंगे और बायो भी अच्छा लिखेंगे, समझ में आना चाहिए कि ये बायो किस किसके लिए है पेज। मतलब सबसे पहले तो फेसबुक को ही समझ में आना चाहिए कि ये पेज किसके लिए है। फिर गूगल को भी समझ में आना चाहिए क्योंकि गूगल पे भी होने वाला है तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये पेज किस तरीके का है। क्योंकि गूगल तभी जो है लोगों को आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएगा जब उसको खुद को कैटेगरी समझ में आएगी कि आपकी क्या है। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ, चैट जीपीटी की तरफ। तो चैट जीपीटी की तरफ हम चलते हैं 1 मिनट। तो यहाँ से हमने क्या किया, चैट जीपीटी की तरफ मैं जब गया, तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर हम देखेंगे 1 मिनट, चलिए यहाँ से आते हैं, चलिए यहाँ से हम अ, चैट जीपीटी करते हैं, चलिए। यूट्यूब सॉरी फेसबुक पेज के लिए डिस्क्रिप्शन लिखो। मैंने लर्न LEARN DIGITAL लर्न डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक FBPAGEKLIBIADISCRIPTION लिखो, LIKHO लिखो। चलिए, ये फेसबुक के लिए को डिस्क्रिप्शन पेज के लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा यहाँ। चलिए,
यहाँ से हमने क्या डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं। स्किल आज़ादी ओह! सॉरी ये स्किल आज़ादी के लिए दे दिया इसने। ये समझता है कि मैं स्किल आज़ादी का हूँ, है ना? ये भी इसका एल्गोरिदम भी समझता है। मैंने लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ़ेसबुक पेज के लिए मैंने कहा चलिए, जो है मैंने अभी यही दे देंगे। तो मैंने इतना ही इसको कॉपी किया, क्लियर है? अ, कॉपी किया, इतना ही तो कॉपी करेंगे एक बार और हम अपने जो है पेज के जहाँ से हम पेज बना रहे थे उसका डिस्क्रिप्शन में चले जाएँगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, क्लियर है? यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इतना डिस्क्रिप्शन इसमें एफ़िलिएट मार्केटिंग तक था, तो वहाँ तक तो ये चला गया। क्या और लिख सकते हैं क्या इसके अंदर? क्या और लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एफ़िलिएट मार्केटिंग तक ही इसने पहले से ही दिया है, तो इतना ही लिख सकते हैं। छोटा डिस्क्रिप्शन होगा और कोशिश करेंगे कि जब भी आप लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे कि सारी बात इतने में ही आ जाए, क्लियर है? कोशिश करेंगे एक लाइन में ही इतने में ही सारी बातें आ जाएँ, तो जिससे कि जो है जब हम लिखेंगे तो वो गूगल भी उसको समझ ले और फ़ेसबुक भी सही से समझ ले कि जो है क्या कहना चाहते हैं आप। तो चलते हैं। तो यहाँ एफ़िलिएट मार्केटिंग तक मेरे मार्केटिंग एफ़िलिएट है। सॉरी एफ़िलिएट मार्केटिंग तक नहीं हुआ, इतना ही रहा, थोड़ा-सा और इसको कम कर चलिए, इतना रखा। तो ये जो है हमारा बायो बन गया। इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फ़ेसबुक का पेज बनाने के लिए, क्लियर है? तो फ़ेसबुक पेज बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम दिया, यहाँ पर कैटेगरी चुनी और हमने बायो लिख दिया और क्रिएट पेज पर क्लिक कर दिया। क्रिएट पेज पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने क्रिएट पेज पर क्लिक किया और ये हमारे फ़ेसबुक का जो है हमारे लिए पेज बना रहा है, पेज बना रहा है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग क्या कह रहा है ये? क्रिएट न्यू पेज और ये जो पेज है हमारा बन चुका है। क्लियर है? ये देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग एफबी पेज के नाम से हमारा पेज जो है बन चुका है। जिसमें अभी 0 फॉलोअर्स हैं। पेज में लिखा हुआ है एजुकेशनल वेबसाइट है ना? अच्छा होता है कि जब हम इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। अच्छा होता है कि हम इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। क्लियर है? तो आप यहाँ से अपनी जो वेबसाइट आपने बनाई है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्लियर है? ऐड कर देंगे। हम इसमें डब्ल्यूपी डॉट wp.skillazadi.com ठीक है? चलेगा। यहाँ पर ये कह रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए, लेकिन हम यहाँ मोबाइल नंबर अभी यूएस सेलेक्ट किया हुआ है इसने, तो चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने वाले नहीं हैं, क्लियर है? हम मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी भरें ईमेल आईडी भी जो है चुनें डालें, एड्रेस डालें, सिटी डालें, ज़िप कोड डालें, जितना ज और आपका जो बिज़नेस है, मैंने आपको जिस तरीके से गूगल माय बिज़नेस में बिज़नेस हावर के लिए कहा है, ऑलवेज़ ओपन है या फिर बिज़नेस के कोई हावर्स रहते हैं, वो तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं कि कब-कब हमारा बिज़नेस ओपन होता है, कब-कब बंद रहता है, वो सारा यहाँ पर और टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो है इसके अंदर ऑप्शंस रहेगा। आप लोग सारा डिटेल्स भरें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। चलिए, हम इसमें ज़्यादा नहीं भर रहे हैं, हमने कोई डिटेल नहीं भरा। मैं सीधा डायरेक्ट फ़ेसबुक के इस पर आ गया हूँ। अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, ऐड कवर फ़ोटो। देखिए, मैंने जब आपको कैनवा सिखाया था सबसे पहले, तब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आप फ़ेसबुक के लिए पेज के लिए एक बैनर बना लीजिए। अगर आपने पहले फ़ेसबुक का बैनर बना लिया था, तो आप सीधा डायरेक्ट अपलोड कर देंगे और अगर नहीं बनाया तो अभी बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ेसबुक का एक कवर पेज बनाना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे यहाँ से मैं टाइप करता हूँ कैनवा, कैनवा, कैनवा। कैनवा पे जाते हैं और कैनवा में हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई पेजेज़ अगर सोशल मीडिया का बना हुआ था तो
मैं उसी को डाउनलोड कर लेंगे एक बार। तो कौन-सा पेजेज़ है जो चलिए डिजिटल मार्केटिंग ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें फटाफट एक फेसबुक के लिए कौन-सा है? चलिए, तो सबसे पहले जब हम फेसबुक के लिए जो है बैनर जब हम बनाएँगे, तो ध्यान देंगे कुछ चीज़ों का। सबसे पहले यहाँ आएँगे और यहाँ से आने के बाद हमें जो है यहाँ पर एक बार ये प्रोफ़ाइल पिक्चर है और ये इस पर एक बार क्लिक करेंगे। 1 मिनट क्लिक करेंगे। 1 मिनट यहाँ पर ये हमें बताएगा कि इसका साइज़ क्या होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर साइज़ नहीं इससे पूछ रहे हैं। सीधा-सीधा हम इस पर जाते हैं कैनवा में कैनवा में कैनवा में आ जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फेसबुक FACEBOOK फेसबुक पेज PAGE फेसबुक पेज कवर तेरा फेसबुक पेज नहीं फेसबुक पेज कवर है ना? फेसबुक नहीं फेसबुक पोस्ट कह रहा है ये पेज फेसबुक अच्छा कोई बात नहीं पोस्ट दे रहा है फेसबुक चलिए चलिए ये साइज है मैं यही साइज ले ले रहा हूँ यहाँ से फेसबुक के लिए और इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे ये फेसबुक का जो है पेज का कवर इसने दिया है तो हम यहाँ से कोई फ्री वाला फेसबुक का कवर ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे DIGITALMARKETIN मतलब हमें चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित चाहिए, क्लियर है? फेसबुक का पेज का कवर चाहिए तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित चाहिए। तो हम यहाँ पर कौन-सा पेज लेंगे? फ्री होना चाहिए, दूसरा अच्छा लगना चाहिए और है ना? तो क्या हम वैसे तो हम इसमें कलर भी मैच करें तो और भी अच्छा होगा, बट अगर हम कलर मैच नहीं करते हैं तो भी चलेगा। तो चलिए हम इसमें एक कोई फ़ेसबुक के लिए पेज ले लेते हैं। तो 1 मिनट डिजिटल मार्केटिंग नहीं मैं मार्केटिंग केवल टाइप करता हूँ। चलिए मार्केटिंग टाइप करता हूँ। क्या मार्केटिंग के लायक कोई पेज हैंगे क्या? मार्केटिंग के तरीके से कोई पेज है। बिल्कुल सिंपल सा कोई पेज मिले, जिसको मैं फटाफट एडिट कर पाऊँ, है ना? फटाफट एडिट कर पाऊँ, तो देख लेते हैं यहाँ से कोई भी थोड़ा-सा मुझे पेज मिल जाए एक, है ना? आप लोगों ने अगर ब पहले से बना के रखा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और मैं देखता हूँ पहला तो फ्री होना चाहिए, मैं क्या ये ले सकता हूँ क्या? ये ठीक लगेगा? नहीं। कुछ मुझे थोड़ा-सा सिंपल ही चाहिए, बिल्कुल सिंपल चाहिए। चलिए, मैं देखता हूँ इसको यूँ हटा देते हैं एक बार। अब देखते हैं क्या आता है इसमें। ये चलिए, अब क्या देते हो तुम? चलिए, तो मैंने ये वाला जो है चुन लिया, ये वाला चुन लिया। चलिए, ठीक है? अब अब क्या करता हूँ मैं, इसको देखिए, इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, है ना? इसके बाद अ, ये कह रहा है 1 मिनट। ओह! ओह! चलिए, यहाँ से इसको ये ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं इसमें, इसको एडिट करते हैं, एडिट, इसको करते हैं एडिट। चलिए, कभी भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे, है ना? डिजिटल मार्केटिंग यहाँ इन हिंदी। मेरी डिज़ाइनिंग पे ना जाइए,
मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ और यहाँ इतना समय भी नहीं है कि अभी हम बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करूँ। ये आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे और अच्छा जो है पेज जो है ये बना के रखेंगे। मैंने केवल इतना ही लिखता हूँ, सिंपल रखता हूँ ताकि अ, चाहे तो और भी कुछ लगा सकते हैं, आप लोग समझते हैं इसको। मैं आज इतना ही करता हूँ क्योंकि समय थोड़ा-सा कम देना है, ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ जेपीईजी पे क्लिक करते हैं और जेपीईजी पे क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड्स पे क्लिक कर देते हैं। इससे ये इमेज जो है हमारी डाउनलोड्स के अंदर अभी डाउनलोड हो जाएगी और हम जो है जहाँ थे वहाँ से एक अ, इमेज यहाँ से सॉरी ये प्रोफाइल पिक्चर होगी शायद, ये कवर ऐड कवर फ़ोटो। इसको हमने यहाँ से कवर फ़ोटो पे लिया और क्लिक कर दिया। ये कवर फ़ोटो हमारी इस तरीके से इसमें सेट हो गई। तो ध्यान देंगे, ये कवर फ़ोटो थोड़ी-सी बढ़िया नहीं लगेगी क्योंकि लर्न जो ऊपर लिखा वो ऊपर कट गया, है ना? लर्न जो है ऊपर कट गया, वैसे तो ठीक है, बट ये लर्न जो लिखा था वो ऊपर कट गया है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोबारा से इस पे जाएँगे यहाँ से ओह सॉरी ये फ़िल्मोरा में इसमें नहीं जाना है। मेरे दूसरे पेज पर ही खुला हुआ है, तो उसी पे ही चले आएँगे, यहाँ से। तो ये लर्न जो है या तो लर्न को यहाँ से सेट करो यहाँ से लर्न इधर लर्न लर्न है ना? चलिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग लर्न डिजिटल मार्केटिंग चलिए ये रख लिया बाकी का कोई हम इसमें ज़्यादा नहीं दे रहे हैं समय तो इसको और अच्छा बनाया जा सकता है लेकिन ये आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्लियर है तो इसको हम डाउनलोड फिर से कर दिया और मैं इधर इस पर फिर से गया कहाँ गया मैं 1 मिनट इसमें गया मैं यहाँ से चलिए यहाँ पर मैंने जाने के बाद हमने इसको डिलीट किया और यहाँ से दोबारा से हमने इसको अपलोड कर दिया। चलेगा? तो ये फ़ोटो भूल गए तो आप लोग देख लेना इसको अपने हिसाब से। अभी यहाँ पर ये कह रहा प्रोफ़ाइल पिक्चर और ऐड करिए। तो मैं क्या करता हूँ, जब पेज है हमारा तो कोई लोगो अगर हमारे पास है, जो हमने लोगो उसमें लगाया था, क्या वो लोगो अगर हमारे पास है तो मैं उसको अ, एक बार लगा सकते हैं या लोगो हमारा इसमें पहले से कोई बना है तो मैं उसको डाउनलोड कर लेंगे फटाफट, ठीक है? क्लियर है? तो एक काम करते हैं इसके डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ से हम एक अच्छा-सा लोगो अ, यहाँ से यहाँ से जाते हैं और यहाँ से एक लोगो जो है हम उठा लेते हैं, ना? एक लोगो जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्रिएट ए न्यू टैब और यहाँ से जब क्लिक करेंगे, डिज़ाइन यहाँ से, इसमें नहीं, यहाँ से चलेगा, चलेगा। यहाँ से क्लोज़ कर दिया इसको, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन पहले से थी, वो दिख जाएँगी। हम यहाँ होम पर आते हैं, 1 मिनट यहाँ होम पर आया और मैंने कोई भी लोगो जो पहले हमने अपने लिए बनाया था, वो लोगो या कोई अदर लोगो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगो हैं, इनमें से मैंने ये वाला शायद लोगो जो है इसके लिए बनाया था। तो क्या हम ये लोगो जो है इसके लिए लगा सकते हैं? यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं तो चाहें तो हम ये वाला लोगो भी लगा सकते हैं, है ना? क्लियर है? लगा सकते हैं। इसको भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने वेबसाइट पर यही लोगो दिया है तो मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना? पीएनजी फॉर्मेट रखता हूँ और इसको हम यहाँ से कहता हूँ कि सिंगल लोगो जो है ही डाउनलोड करना है। इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया, पीएनजी में ये डाउनलोड हो जाएगा। हुँ? तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम फटाफट क्या करेंगे यहाँ से इसको लगा देंगे, लगा देंगे। 1 मिनट मुझे लग रहा है यहाँ जाइए, यहाँ। ये प्रोफ़ाइल पिक्चर्स में हमने इसको लोगो को सेट कर दिया और इस तरीके से लोगो जो है हमारा यहाँ सेट हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर लोगो भी अभी लगा लिया है। ठीक है? चलेगा? नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये हमारा लोगो भी सेट हो गया यहाँ और ये हम करना जानते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट्सएप नंबर भी लगाइए, व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करिए। मैं कहता हूँ स्किप अभी नहीं करना मुझे। ये कह रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हैं क्या उनको इनवाइट करना चाहेंगे आप? तो
मैं कहता हूँ चलिए 1 आध लोगों को कर देता हूँ इनवाइट, 2 लोगों को मैंने इनवाइट कर दिया। इन लोगों के पास इसका इन्विटेशन पहुँच जाएगा। तो ये लोग जब इसको देखेंगे तो फिर एक्सेप्ट करेंगे इसको, क्लियर है? तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा पेज का नोटिफ़िकेशन जो है, पेज नोटिफ़िकेशन ऑन करना चाहते हैं प्रोफ़ाइल के लिए, तो वो कर सकते हैं हम यहाँ पर। मार्केट या प्रमोशनल ईमेल्स पेज देना नहीं तो हमने कहा नहीं, डन जैसा है वैसा ही रखते हैं। कुछ भी चेंजेज़ नहीं करते हैं हम इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा एक फ़ेसबुक का पेज जो है बन के तैयार हो गया और ये प्रोफ़ाइल्स हमारी यहाँ पर दिख का फ़ोटो दिख रहा है यहाँ, है ना? सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था, ये होम है आपका, ये पेजेज़ है आपका, ये जो है प्रोफ़ेशनल्स डैशबोर्ड के लिए जाएँगे जब हम यहाँ और ये ऐड सेंटर दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ ये कह रहा है राइट ए वेलकम पोस्ट, ठीक है? राइट ए वेलकम पोस्ट, हम एक वेलकम पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो हम कहते हैं वेलकम, वेलकम, वेलकम स्किल आज़ादी। अ आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं हम एक बार लिख दें चलो इतना ही रखते हैं क्या ज़्यादा। आप समझ गए इसको यहाँ से पोस्ट जाएँगे। ध्यान देंगे यहाँ पर कोई इमेजेस अगर हमें ऐड करना है तो कर सकते हैं। कोई लाइव वीडियो अगर हमें चलाना है तो वो यहाँ से आपने देखा था चेक इन ये वो ऑप्शन है जब कोई कहीं जा रहा होता है, कहीं और होता है तो चेक इन पे क्लिक करेगा तो वहाँ की लोकेशन दिखाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई अ, एयरपोर्ट पर है और वहाँ से उसने चेक इन किया तो वहाँ की लोकेशन दिखाता है कि फलाँ जगह है और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा दिखाता है। तो जो लोग होते हैं फ्री, निठल्ले टाइप के, वो देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, हार्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये चेक इन का यूज़ होता है। चलिए, मैं कह रहा हूँ निठल्ले ही नहीं बल्कि अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं हर जगह ज़्यादातर, ठीक है? यहाँ से ये इनवाइट के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ फीलिंग का जो इमोजीज़ रहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ मोर लिखा हुआ है। यहाँ से आप फ़ोटो, वीडियो, चेक इन, फीलिंग्स, जेआईएफ, गिफ फॉर्मेट दे सकते हैं इसमें। लाइव वीडियो ये सब टैग इवेंट कर सकते हैं। गेट मैसेंजर पर कर सकते हैं, गेट कॉल कोई करे हमें, हमारे व्हाट्सएप पर चला आए तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमारा व्हाट्सएप एक बार कनेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शंस कनेक्ट करने के लिए भी आ रहा है, यहाँ से आप लोग अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये वाला इस पर क्लिक करके जो है आप सीधे व्हाट्सएप पर जो लोग आएँ, तो वहाँ उनके लिए इनवाइट कर सकते हैं, क्लियर? मैं कहता हूँ नहीं, मैं सीधा-सीधा पोस्ट करना चाहता हूँ और ये पोस्ट के लिए यहाँ से बस सीधा डायरेक्ट पोस्ट ही करना है मुझे। क्लिक किया और ये पोस्ट जो है कह रहा ऐड ऑन व्हाट्सएप बटन मैंने कहा नहीं व्हाट्सएप बटन नहीं ऐड करना है मुझे। तो ये डायरेक्ट अब पोस्ट कर देगा। तो जो भी फीड है हमारा वहाँ पर ये पोस्ट जो है हमें दिखाई देगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं वेलकम स्किल आज़ादी। क्लियर है? या वेलकम लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी या इस तरीके का कुछ भी पोस्ट करेंगे वो लिख के आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हमने अपना एक फ़ेसबुक का पेज बना लिया है। फ़ेसबुक का पेज बना लिया है। ध्यान रखेंगे कि फ़ेसबुक का पेज ही एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से हम एडवर्टाइज़मेंट चला सकते हैं, एडवर्टाइज़ चला सकते हैं। फ़ेसबुक पर ऐड चलाना आसान है, आसान है। ये आगे आपके चैप्टर में आएगा। अभी 2 से 4 क्लासेस आपके बचे हैं, उसमें हम फ़ेसबुक ऐड चलाना भी आपको सिखाने वाले हैं। क्लियर है? तो ये फ़ेसबुक ऐड कैसे चलाया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर सॉरी आगे हम आपको फ़ेसबुक ऐड कैसे चलाया जाता है, ये सिखाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है फ़ेसबुक का पेज बना कर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? फ़ेसबुक का पेज हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। आज समय थोड़ा-सा कम है, फटाफट हम अगर फ़ेसबुक का पेज बना चुके हैं, तो जल्दी से हम एक फ़ेसबुक का ग्रुप भी बनाना सीख लेंगे। फ़ेसबुक का ग्रुप। ग्रुप क्या है?
ग्रुप वो जगह है जो हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी पर्सनल जो है हम लोगों को एक ग्रुप में रखना चाहते हैं। जैसे जिस तरीके से हम अपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं उसी तरीके से फेसबुक पर भी ग्रुप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेस फटाफट जाएँगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एफबी ग्रुप, GROUP ग्रुप चलेगा? कैटेगरी हम इसको पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं। ध्यान रखेंगे कि फेसबुक का जो ग्रुप बनेगा उसको हमेशा प्राइवेट रखेंगे। पब्लिक अगर हम रखते हैं तो फेसबुक जो होता है हमारा जो है इसमें विजिबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है पब्लिक वाले में। हम अभी इस वाले में रखेंगे प्राइवेट। तो प्राइवेट रखने का ये था कि अगर इस फ़ेसबुक के ग्रुप में कोई अगर गलत प्रकार से मैसेज कर देता, इधर एफबी की जगह एफमैन लिख गया, आप लोग अच्छा यहाँ यहाँ का चेंज कर सकते हैं, एफबी कर चलिए। तो जो भी लोग अगर पोस्ट करते हैं और किसी ने गलत पोस्ट कर दिया, अगर गलत पोस्ट कर दिया, तो इसमें जो है आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ग्रुप चलाना थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी का काम है। अगर आप लोग ग्रुप चलाते हैं, तो ध्यान रखें कि उसको जो है कोशिश करें प्राइवेट रखें या फिर अगर पब्लिकली करते हैं, जो ताकि लोग हम हमको देख पाएँ, तो उसके लिए हमें आगे कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनमें हम पोस्ट डालने की जो परमिशंस है, वो हम नहीं देंगे या हम पोस्ट वो डाल देंगे और हम अप्रूव करेंगे तभी जो है पोस्ट आगे जाए। ऐसा अगर हम करते हैं तो बेटर फेसबुक के पेज को चला सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमने ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक ग्रुप मैंने लिखा और यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दिया, क्रिएट पर। यहाँ जैसे ही हमने क्रिएट पर क्लिक किया, फटाफट एक फेसबुक हमारे लिए ग्रुप तैयार कर देगा। फेसबुक ग्रुप जो है हमारा इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है? इस पर हम इमेजेस चेंज कर लेंगे और यहाँ पर जो प्रोफाइल का जो पिक्चर्स है वो भी हम जो है यहाँ चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ग्रुप बन गया। इसमें कुछ सेटिंग्स रहते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स रहते हैं। इनको हम इन डिटेल देख लेंगे और आगे फेसबुक अस्त्र के नाम से जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हम ये सब कुछ इन डिटेल्स बताने वाले हैं। आज काफ़ी चूँकि समय हो गया है और समय लगभग पूरा होने की तरफ है ना? तो इसमें भी हम एक पोस्ट जो है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लिखना हो वो लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर है? लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी मैंने लिखा और यहाँ से हमने इसको कहा पोस्ट, चलेगा? पोस्ट। ये देखिए एक पोस्ट हो गया और हमारे फीड में, हमारे वॉल में ये दिखाई देने लगे। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये हम जो है इसको बना लेते हैं। चलेगा? तो इस तरीके से ये हम जो है पोस्ट कर सकते हैं इसके इसके अंदर और बहुत सारे सेटिंग्स जो है इसके अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ये सेटिंग्स कुछ हैं, तो उनको भी हम कर लेंगे ताकि कोई और जो है पोस्ट नहीं कर पाए। और इसको प्रॉपर तरीके से इन डिटेल हम आपको फेसबुक अस्त्र का ना के नाम से एक कोर्स देने वाले हैं। जो है इस कोर्स के आगे, तो उसमें हम इन डिटेल आपको ये जो है सिखाने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आज हमने अ, फेसबुक के बारे में जाना, फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है, ये जाना। फेसबुक का पेज हमने बना भी लिया और ऑप्टिमाइज़ भी अपने बिज़नेस के लिए कर लिया है, कर लिया है। क्लियर है? इसके बाद इसके बाद हमने फ़ेसबुक का ग्रुप भी बना लिया है। फ़ेसबुक का ग्रुप भी हमने बना लिया है और ये फ़ेसबुक का ग्रुप जो है आगे और हम अलग-अलग अपनी वेबसाइट पर जोड़ना शुरू करेंगे इसको, जोड़ेंगे अपनी वेबसाइट पर। क्लियर है? तो आगे इस क्लास में जो है एक और मैं आपको बात बता दूँ। मैंने आपको कहा कि हम
4 सेशंस ही बचे हैं हमारे पास सिर्फ डिजिटल रचयिता बनने के लिए। तो डिजिटल रचयिता जब आप बनेंगे तो उसके लिए आपको फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप और फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का अकाउंट है और फेसबुक का पेज है, ये सारे कुछ बनाकर कंप्लीट कर लीजिए और उनके लिंक जो है अपने पास रखिए। जब हम आपको डिजिटल रचयिता के लिए एक फॉर्म देने वाले हैं थोड़े दिनों के, ये जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हम एक फॉर्म देने वाले हैं, तो उस समय पर इन सभी लिंक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि डिजिटल रचयिता बनने के लिए इन लिंक्स की ज़रूरत है और हम चेक करने वाले हैं, क्या आपने जो अ, फेसबुक पर जो ग्रुप पोस्ट और प्रोफाइल बनाया है, क्या उसमें कोई पोस्ट डाला है या नहीं डाला? या कंटीन्यूअस पोस्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? ये सारे कुछ मैं खुद चेक करने वाला हूँ। क्लियर है? तो आज के क्लास में रुकते हैं आज यहीं पर और दरअसल आज हमने फेसबुक के बारे में जाना और आज थोड़ा-थोड़ा स्लो हमने सिखाया। कल सोशल मीडिया के सारे प्लेटफ़ॉर्म के फटाफट बनाने वाले हैं, फटाफट। एकदम तुरंत जल्दी-जल्दी हम ये सब बनाने वाले हैं और उनके सारे फ़ायदे, काम सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताने वाले हैं। क्लियर है? तो कल की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ समय से आ जाइए, देर नहीं करिएगा। हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट थोड़े लेट आना शुरू कर दिए हैं, लेट आना शुरू कर दिए। अभी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टूडेंट लेट आना शुरू कर दिए। आप इसको अभी इतना हल्के में ना लीजिए, इसको इतना हल्के में ना लीजिए। अभी आप जो है, जो भी क्लास कराया जाता है, टाइम से आ जाइए। मन पर काबू कीजिए, मन को अपने आप ऊपर हावी ना होने दीजिए। प्लीज़ टाइम से आइए, जब हम अफ़र्मेशन शुरू कर देते हैं, उस समय से आप प्लीज़ जुड़ जाया करिए। क्लियर है? तो आज के क्लास में आज हम यहीं रुकते हैं, तो अगले क्लास में हम कल मिलेंगे और फटाफट बहुत फ़ास्ट काम करने वाले हैं सभी प्लेटफ़ॉर्म पर और इन सब के बारे में इन डिटेल मैं बताने वाला भी हूँ। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम यहीं रुकते हैं और कल मिलते हैं ठीक इसी समय और उसी जगह पर। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। 1 मिनट, मुझे लग रहा है स्क्रीन जो है आपको शेयर है। मुझे लग रहा है मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना? मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा, फेसबुक पर पेज भी बनाया, फेसबुक क्या है इसके बारे में भी जाना, समझा, कहाँ से शुरू हुआ। जिस प्रकार से हम अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं, इसी तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने एक अपनी वेबसाइट बनाई थी। आप सोचिए, इसी तरीके से एक वेबसाइट बनाई थी और उसको जो है बढ़ाते-बढ़ाते, बढ़ाते-बढ़ाते आज दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है फेसबुक। क्लियर है? क्लियर है? तो आज जो है सबसे दुनिया का पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। सेम आप जैसे वेबसाइट बनाते हैं इसी तरीके से उन्होंने भी वेबसाइट बनाई। इसी तरीके से उन्होंने कोडिंग सीखा और हर चीज़ को बनाना शुरू किया धीरे-धीरे। एकदम आज जैसा हम फ़ेसबुक देखते हैं ऐसा सबसे पहली बार जब बना था तब नहीं था। समझ रहे हैं? तो आप अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट थोड़ी बहुत बढ़िया नहीं बनी, इस तरीके के विचार अगर हमारे दिमाग में आते हैं, हमने अभी आर्ट वर्क बनाना सीखा, बहुत परफेक्ट नहीं हो पाए, तो ब्लॉग हमने डाला तो जो है बहुत ही हमारा स्कोर पूरा 100 नहीं हुआ। इस तरीके के जो है वॉइस हमारे दिमाग को आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं याद दिलवा दूँ कि आज जैसा फ़ेसबुक दिखता है, वैसा जब बना था तब नहीं दिखता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपडेट होते रहते हैं। तो जब भी जो भी काम करें उसके फॉर्मेट मैंने आपको बताया था एसएसजी, सिंपल, सादा, घटिया बनाइए। कैसा बनाना है? सिंपल, सादा, घटिया। और अगर आप सिंपल, सादा, घटिया बनाना सीख गए, तो उम्मीद करता हूँ आगे ये सारा कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और काम में परफेक्ट हो जाएँगे और एक समय ऐसा आएगा, आप भी चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, यहीं रुकते हैं आज हम।
और कल के क्लास बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और समय पर आ जाइए प्लीज़। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।